लहू के नीचे लहू से डूबे लहू की हिफाजत में चलते चले लहू की हिफाजत में चलते चले लहू के मोहब्बत से कलियां खिले लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के 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 रख लहू के नीचे 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 हालेलुया प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने तेरे भवन आना है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा 100 का नहीं 200 का नहीं प्रभु ने मेरे 400 रुपए का इंतजाम करवाया प्रभु के भवन में आए। खुदा का धन्यवाद। सच में जब हम ऊपर प्यार करते हैं कोई फोटो हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करती है। कोई गवाही देने दो आप दो आप दो गवाही दो सिस्टर खुल के। अरे सिस्टर मेरी बात सुनो जब हम गवाही देते हैं अच्छा ये बताओ किस किस को और गवाहियाँ चाहिए तेरा हाथ खड़े करना मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर देगा। और मेरा नाम कुसुम है और मैं दूसरी नगर से आती हूँ। जैसे पास्टर ने कहा मेरा कुछ गुप्त रोग था गिल्टी थी मतलब पता ही नहीं क्या था इतनी सारी थी कि बैठने उठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी ऑयल भी ले ली थी यहाँ से और मैंने वो लगाया और मतलब प्रार्थना भी करती रही और पास्टर जी से भी करवाई। मैंने कोई दवाई नहीं करवाई और अपने आप ऐसे ही मतलब सारी चली गई 15 दिन के अंदर हालेलुया सामान की परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया और जो क्या है स्टोन हो चुके हैं पथरी हो चुकी है तो क्या हुआ वो उसके दोनों गुर्दों में पथरी है और वो गुर्दों से पथरी नीचे सड़क के ना वॉशरूम की पाइप में आ चुकी है। तो उसने ना मतलब कि वो दिल्ली जब गया था
तो वहाँ पे वो एडमिट हुआ था और हमें नहीं पता था वो एडमिट है। लेकिन मैंने यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद किया था, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो आएगी लेकिन वो उनमें पड़ा न रहेगा, कि खुदावन तुझे वहाँ से सुरक्षित लेके आए, हम तेरा उसी में धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि परमेश्वर तू हमें इस बीमारी में पड़ा न रहने देगा। और सच में इस संडे नहीं, पिछले संडे ना पास्टर जी ने हमें एक वचन सिखाया था यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय से 8 और 9 में, कि परमेश्वर ने तुम्हारे होठों को, तुम्हारे मुख को छुआ है और उसमें तुम्हारे वचनों को भरा है। और पास्टर जी ने उसी के बाद 51 अध्याय में भी हमें सिखाया था 20, 21, 23 वचन से, कि तुम्हारे मुख में ना वो सामर्थ्य है, जब तुम उपवास में रहकर और कुछ भी तोड़ोगे ना तो वो चीज है ना, वो बीमारियां, वो परेशानियां 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे। और पास्टर जी ने कहा था जब तुम इन वचनों के साथ अपने लिए घोषणा करोगे, किसी के लिए भी घोषणा करोगे ना, तो वो सच में तुम ब्लेसिंग को पाओगे। मैंने पूरा 1 हफ्ता ना उस वचन को लेके दिन रात मैंने अपने भाई के लिए प्रार्थना की और पास्टर जी से भी कंटिन्यू, जितनी भी यहाँ बहनें आती थी सबको मैसेज दिया कि वो लोग अन्य जाति हैं, वो लोग कम ही फेथ में है, विश्वास में है, लेकिन आप लोग उनके लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुन के उन्हें चंगा करूंगा। तो सच में जैसे जैसे उस प्रार्थना को हम करते रहे, वो जो मेरे भाई की जो वॉशरूम की पाइप में जो पथरी थी 13.5 mm, कोई छोटी चीज़ नहीं होती, इतनी बड़ी उसकी पथरी थी और सारे गुर्दों में बहुत भरी हुई थी। डॉक्टर ने हमें कहा था आरपी स्टोन वाले जो हॉस्पिटल है वो खाली पथरियों का ही हॉस्पिटल है, तो उसने कहा था 1 लाख आपके ऑपरेशन के लगेंगे और उससे अलग जो आपका बेड का खर्चा होगा, दवाइयों का खर्चा होगा, आप 1.5 लाख या 1.75 का आप इंतजाम करके रखें। तो मैंने कहा परमेश्वर मैं तो कराऊंगी नहीं, क्योंकि संडे में यहाँ से गई थी तभी की बात है ये। तो पास्टर जी ने ना ऑयल दिया हुआ है हमें, आप जैसे जानते हैं। मैं अपने भाई को बोलती, भाई तू ना अपनी दोनों किडनियों पे ना क्रूस बना लिया कर, इतना तो कर लिया कर, ज्यादा कुछ नहीं करता, इतना तो कर। तो चलो वो एक बार क्या करता, मैं उसको बोतल देती, वो ना ऐसे करता, हल्का सा कहता ले बहन तेरी भी प्रभु, तेरे प्रभु की जाए, वो ऐसे बोलता था। मैंने कहा भाई यूं ना बोला कर, बोला कर यीशु तेरे लहू की जाए। चलो वो ठीक है, वो ना उस बात को उसने माना और वो दिन रात लगाने लग गया। और मैं यहाँ से सुसमाचार लेके गई थी, मैंने कहा भाई पढ़ लिया कर। उसने ना वो सुसमाचार एक बार पढ़ के ना अपने बेड के वहीं रख लिए। लेकिन जैसे जैसे उसको लगा ना मेरे तो दुख परेशानी बढ़ती जा रही है, दर्द होता जा रहा है, दर्द होता जा रहा है, क्योंकि वो दर्द सहने से बाहर था। आप समझ सकते हैं बाथरूम की पाइप में 13.5 mm की जब पथरी फंसती है तो वॉशरूम नहीं आता था मेरे भाई को, और उसको देख के ना हमारा दिल बैठा जाता था, क्योंकि हम 4 बहनों और एक ही भाई है हमारा। तो ज़्यादा ही मतलब कहते हैं एक ममता होती है बहन भाई की, तो वो प्रेम वहाँ दिखाई देता था, क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत छोटा सा हो चुका था और मम्मी भी रोती थी दिन रात कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो लेकिन पास्टर जी से हम प्रार्थना करवाते रहे और खुद भी करते रहे, खुद भी उन वचनों के साथ, मैं आपको सच बोल रही हूँ, सिर्फ उन्हीं वचनों के साथ मैंने अंगीकार किया कि परमेश्वर तूने मेरे मुख में सामर्थ्य दी है। फिलिप्पियों की पुस्तक 4:13 में भी तू कहता कि तूने मुझे सामर्थ्य दी है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कहती प्रभु मेरे भाई की पथरी 2 टुकड़े हो जाए, 2 टुकड़े हो जाए, 2 टुकड़े हो जाए। सच में उसने वीरवार को ना वो 3 अल्ट्रासाउंड करवाए उसने। पहले गर्ग के पास गया, फिर वो बंसल के पास गया, फिर वो अर्चना गर्ग उसके पास गया, डायग्नोस्टिक्स के पास। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, तीनों अल्ट्रासाउंड में पथरी कहीं भी नहीं थी। जैसे परमेश्वर कहता है मैं हर एक बीमारियों को, वो हमें रचने वाला है, वो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, उसने उसकी पथरियों को ना धुएं के समान गायब कर दिया। वो कैसे हुआ? क्योंकि पास्टर जी ने वो यहाँ पे मैं उनको भी लेके आया था, रिपोर्टों को लेके आया था वीरवार को। मैंने कहा वो ना मुझे बोला तू कहाँ है? मैंने कहा भाई मैं ना ऑफिस हूँ। मैंने कहा चल आ जा यहाँ, मुझे ले जा। तो मैंने सिर्फ उसको एक बार क्या, मैं कहा चल चलेगा? मैंने कहा यही है, पास्टर जी कर रही है। कह रहा चल फिर चलती है। तो मैं यहाँ आई तो सच में उसने पास्टर जी से प्रार्थना की। पास्टर जी ने कहा तेरे मुँह में तेल डाल दूँ? डाल दो थोड़ा। तो उसने प्रार्थना कराई और सच में वो मैं अब जब उठती हूँ ना, वो रात को 11 बजे 12 बजे भजन संहिता 51 ही पढ़ता है। जो हमारे पर श्राप आते हैं ना, हमारी गलतियाँ होती है, हमसे कोई ना कोई गलती हुई होती है, क्योंकि हम मनुष्य है भाई। तो उनकी गलतियों की ना माफ़ी मांगना शुरू कर दे, क्योंकि हम जाने में ना अपने माँ बाप का जो दिल दुखाते हैं ना। पास्टर जी ना हमें एक वचन सिखाते, मैंने कहा नीति वचन 30:17 कि जो माँ बाप का अनादर करेगा कौवे उनकी आँख को खोद गोद कर निकाल लेंगे और उकाब उन्हें खा जाएंगे। तो मैंने कहा भाई सच में बहुत सी गलतियाँ कर रखी है, कितने भी बुरे हो हमारे माँ बाप,
इसलिए तुम्हें मारते हो पीटते हो। परमेश्वर ने कहा शराब पीता वो मनुष्य, नए नियम में तो सिर्फ मैं मार देता और पुराने में मार देता, नए से परमेश्वर ने बचा लिया। इसीलिए अपने माँ बापों का आदर, आदि ब्लेसिंग तो तारी हुई रुकी पड़ी है। जब तुम आप क्योंकि आदर करोगे ना उस, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। पहली आज्ञा परमेश्वर की यही है, जो अपने माता पिता से प्रेम करेगा तो वो मुझसे भी प्रेम करेगा। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगी इस बार, अगर परमेश्वर के कि तुम मुझे चुनना चाहोगे, अपने माता पिता को चुनना चाहोगे या फिर गुरु को चुनना चाहोगे? अब गुरु जैसे परमेश्वर ने मुझे यहाँ आपकी आत्मिक माता ठहरा कभी परमेश्वर का, अब क्या करें आपकी मम्मी में से और मुझे और प्रभु में से किसको चुनना पड़ेगा? किसको चुनोगे आप लोग? प्रभु को। है किसको चुनोगे? देखो मैं माँ ने तो जन्म दिया आपको, सब मम्मी ने जन्म दिया, पैदा करा, पाला पोसा, जब तो तुम यहाँ खड़े हो बैठे हो, उस परमेश्वर ने ही माँ के गर्भ में रचा। दूसरा आपको बढ़ा रहा है, सिखा रहा है सारी चीजें। अगर एक समझाने वाला ना हो तो फिर से मैं बोलता है तो हम कुछ भी ना बढ़ पाए। मैं ऐसे देखती हूँ 5-5, 6-6 साल के विश्वास, उनको प्रार्थना ही नहीं करनी आती, कुछ भी पता ही नहीं जी, मार को तो पता ही नहीं। अभी मैंने जस्ट 2 हफ्ते पहले मैं किसी के घर गई थी, बुलाया था मुझे, और वो जाते थे चर्च में, जहाँ आप जाते थे वहीं चर्च में जाते थे वहाँ, और वो वर्गी 7 साल की, और बहन मेरे घर आ मुझे वचन सिखाते, पास्टर रखने लग गया, कह रहे जहाँ से तू आई है ये भी वहीं से आई है। तो तुम सीखने की भूख नहीं रखते ना, ये भी वहीं से आई है, लगी हो कहती 7 साल। तो इसीलिए मैं कहती तुम चलते किसके पीछे हो? आदर तो मानना, आप मम्मी का भी आदर करते हो, मेरा भी आदर करते हो, और परमेश्वर का। तो जो परमेश्वर की वचनों को मानेगा ना, आज्ञाओं को मानेगा, तो उसके अंदर वो वचन नजर आएंगे। जब उनके घर जाएंगे तो हमारे बच्चे बदल गए, मेरा पति बदल गया, मेरी बेटी बदल गई, कौन बोलेगा? उनके घर के बोलेंगे। हालेलुया। ऐसे धीरे धीरे परमेश्वर काम करना, ना कि तुम्हारी जुबान से पता लगेगा। है तो प्रभु कहता मैं अपने कामों को, अपने वचनों को, अपनी आशीष को तुम्हारे ऊपर प्रकट करूं। हालेलुया। किसको चुनोगे? परमेश्वर को। परमेश्वर को, प्रभु का धन्यवाद। और 2 में से चुनना पड़ जाए, माँ और क्या करे पास्टर में से चुनना पड़ जाए, तो किसको चुनोगे? गलत है ये भी, परमेश्वर को भी चुनना। ठीक है, इस चीज का ध्यान करना, परमेश्वर को चुनना। पास्टर से प्यार तो अपने आप ही हो जाएगा जब आप यीशु मसीह से प्रेम करोगे, जिसका कहना आई लव जीसस। प्रभु कहता मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। जब मैं परमेश्वर से प्यार करूंगी ना तो उसके चाहने वाले, परमेश्वर ने तो ठहरा रखी है दासी, जब भी तो हम इसको बोलते हैं पास्टर जी माँ, पास्टर माँ बोले या माँ बोले, कुछ भी ये दर्जा दिया है और उसके अध्याय में बताया है, क्योंकि वो 2 गुना आदर के योग। परमेश्वर के वचन से ही मान के तो कह रहे हो कि हाँ तू मेरी माता है। एक दिन रानी सिस्टर बोलती आप तो मेरी माँ बराबर। मैं कहा उम्र में तो आप बड़े हो, बात तो एक भी नहीं मानते, दर्जा इतना बड़ा तेरी। अच्छा मैंने कहा बात भी मानना है, वचन का जो सिखाते हैं यही सबसे बड़ी अभिषेक। जब आता है तो हर चीजों का छुटकारा करता है परमेश्वर। छुटकारा उस मस्से को, ग्रेस को मांगा करो, ये दिन ग्रेस के ही है। बातों को, परमेश्वर के वचनों को हल्का न लो, ग्रेस को पालो। जब आप खुद हो गए पास्टर जी ये भी होगा, ये होगा, अच्छा सारे वचन तो दे दिए मैंने आप लोगों को, मैं भी तो वचन ही पढ़ती हूँ, आप लोग भी कीजिए। और ग्रेस आपकी है, गवाही आपकी। और फिर परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई और परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसने जन्म दिया कि धन्य है तो स्त्रियों को भी धन्य कर दिया, लड़कियों को भी क्या कर दिया? धन्य कर दिया। अब देख लो, कंवारी लड़की थी उसको धन्य कर दिया।